दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बांग्लादेश में जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तो उस टाइम यूं लगा था कि चलो ठीक है, अब कम से कम बांग्लादेश में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस को वहां पर एक तरीके से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, जिसको एडवाइजर बोल करके उनको पोजीशन कर दिया गया। बट हालत अभी भी वहां पे सेटल नहीं हो रही है। लगातार प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स उनको कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी कौम है जो कि केवल प्रोटेस्ट करना जानती है, स्टेबिलिटी जानती ही नहीं है। अब देखो, बांग्लादेश की चिंता कुछ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक तो बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखा था, वो सारा का सारा मामला पूरा बिगड़ चुका है। क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस वहां पर काबिज हुए हैं, उसके बाद में वहां पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको डिक्लेयर किया हुआ था बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा, उन लोगों को रिलीज किया जा रहा है। आज सत्ता वो लोग ही रन करा रहे हैं। और वहीं पर बांग्लादेश एक तरफ इंडिया को धमकियां देता हुआ दिखाई पड़ता है कि भाई ये एरिया हमारा, ये एरिया हमारा। वहीं पर एक और चिंता बांग्लादेश के लिए स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इंडिया के साथ तो दो दो हाथ करने के लिए बांग्लादेशी रेडी हैं। बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इंडियन आर्मी कोई हाथ पे हाथ रख के थोड़ा ना बैठने वाली है। जरूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे। बट अभी फिलहाल डिप्लोमेसी का टाइम है, तो डिप्लोमेसी में कुछ ऐसा हुआ कि जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है ना, जहां पर रोहिंग्याज रहा करते थे या रहा करते हैं, उनको फिर वहां से भगाया गया था। आप देखेंगे ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, रोहिंग्या और बुद्धिस्ट जो वहां पर है उनके बीच में। और जो बुद्धिस्ट हैं वो अपनी एक आर्मी रन करा रहे हैं वहां पर, जिसका नाम है अराकान आर्मी। और वो अराकान आर्मी इतनी ज्यादा वायलेंट है कि जो म्यांमार में अभी के टाइम पे जुंटा रूल चल रहा है, या फिर कहें कि वहां की जो आर्मी का जो कंट्रोल चल रहा है, उसको सीधा चैलेंज कर रहे हैं। और चैलेंज करते करते इस हद तक पहुंच गए हैं ये अराकान आर्मी वाले कि इन्होंने म्यांमार की आर्मी का लास्ट पोस्ट जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता ना, उस तरफ बॉर्डर गार्ड फोर्सेस को उखाड़ फेंका। यहां पर देखो, ये है अराकान आर्मी का सोल्जर, और यहां पर ये नंगे पांव चलाया इन लोगों को कि बेटा तुम लोगों ने बहुत रूल कर दिया। तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि यह कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ और क्यों बांग्लादेश के लिए चिंता की बात है, यह हम अच्छे से समझेंगे। वहीं पर हमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये अराकान आर्मी, मैंने बताया कि ये बुद्धिस्ट आइडिया के ऊपर रन होने वाली है। तो इस आर्मी ने साफ साफ ये कह दिया है कि बांग्लादेश में जो जिहादी ग्रुप हैं, उन लोगों के द्वारा वहां की माइनॉरिटी जिसमें बुद्धिस्ट और हिंदूज हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है और इसका बदला हम लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए एक और फ्रंट खुल गया है। बांग्लादेश की अगर हम बॉर्डर देखेंगे ना अभी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि तीन तरफ से तो इंडिया ने घेर रखा है, थोड़ा सा एरिया है वो कहीं ना कहीं रखाइन स्टेट के साथ ही शेयर होता है। रखाइन स्टेट वहां की जुंटा के हाथ से निकल गया, अब हाथ में आ गया अराकान आर्मी। जुंटा मतलब म्यांमार की जो आर्मी हुआ करती थी, अभी अराकान आर्मी ये बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाली है। और इन्हीं बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के जो रेडिकल्स थे, इन्होंने ही रोहिंग्यास को भगाया था उस टाइम पे, 2017 के टाइम पे, और पहले भी कई बार इन लोगों को भगाया गया था, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ना कि सीधा 1-to-1 कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई है। अब देखो, 11 मिलिटेंट ग्रुप्स को इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जो रोहिंग्यास को सपोर्ट कर रहे हैं, रोहिंग्यास को बूस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश की जमीन से कि तुम लोग बुद्धिस्ट लोगों को टारगेट करो, मारो, और ये तुम्हारी जमीन है। उसके लिए इन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से कह दिया कि जो रोहिंग्यास कर रहे हैं ना हमारे लोगों के साथ में, वो भी बांग्लादेश में बैठे हुए उनके जिहादी ग्रुपों के जो आका हैं उनकी कमांड पे। तो बोलो इसका खामियाजा अच्छा नहीं होगा। अब आपकी क्लियर हो रही होगी इमेज कि क्या है पूरा मामला। अब देखो, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप संकल्प और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, मीडियम के हिसाब से। और 2025 के लिए प्रहार और टाइटन चल रहे हैं। साल देख लेना, मीडियम अपने हिसाब से होगा। रेट आपकी 8,000 के लगभग है। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस डेली एमसीक्यू आपको मिलेंगे, प्लस सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हमें यह पता हो कि अराकान आर्मी है क्या। देखो, ये म्यांमार में जब से आप देखेंगे 2021 में इलेक्शंस हुए थे म्यांमार में, ठीक है, वहां पर आंग सान सू की, इनके बारे में एनसीईआरटी में भी बहुत चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। तो आंग सान सू की जो है ना, उनकी सब पार्टी अच्छी खासी मेजोरिटी में इलेक्शन जीतती है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उन्होंने सरकार बनाने का अपना क्लेम भी कर दिया। बट वहीं पर जब
म्यांमार की जो जुंटा है, वहां की मिलिट्री है, उसको यूं लगा कि यार हमारी पावर कमजोर पड़ जाएगी, तो इन लोगों ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। इस तरीके से वहां पर मिलिट्री का काम आ गया। बट आप ध्यान रखें कि बहुत सारी लोकल फोर्सेस ऐसी हैं जो चाह रही थी कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी हो, और ये जो जुंटा का रूल है ना, ये बहुत बेकार है हम लोगों के लिए। और उसी बात को ध्यान रखते हुए ये अराकान आर्मी भी काम करती है कि भाई बात ऐसी है कि जुंटा रूल है वो बहुत अट्रोसियस है, इसको खत्म करना होगा। और ये अराकान आर्मी वाले बेसिकली आप यहां पर देखेंगे थेरवाड़ा बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं। तो इन लोगों ने भी हथियार उठा लिए, बोला हम हमारी लड़ाई खुद से लड़ेंगे। इसको लीड अभी कर रहे हैं मेजर जनरल त्वान रात नाइंग, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों ने अपने हथियार उठाए, और उसी फाइट के चलते ये जो रखाइन स्टेट बच रहा था, या फिर कहें कि रखाइन स्टेट में जो ऑपरेट कर रही थी, वहां पर कुछ एरिया बच रहा था जहां पर आप देखेंगे कि म्यांमार की जुंटा जो है मिलिट्री, उसका बॉर्डर गार्ड्स फोर्स के अंडर में कंट्रोल था। बट अल्टीमेटली अब उसको भी खत्म कर दिया है, बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हुई है। अब आप देखेंगे कि यहां पर अराकान आर्मी कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर चुकी है। सोर्स तो ये बता रहे हैं कि अराकान आर्मी को इंडिया सपोर्ट दे रहा है। साथ ही साथ इंडिया की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, बट सोर्सेज, ये रॉयटर्स की आप देख सकते हैं, एक अपनी तरफ से रिपोर्ट बताई है कि हमारे सोर्सेज से पता पड़ा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री या जुंटा उसके अगेंस्ट में ऑपरेट करने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें अराकान आर्मी भी है, उसमें काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी भी है। बोलो उसको इंडिया इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखो यहां पर आ गए हैं पसीने मोहम्मद यूनुस के, कि तीन तरफ से इंडिया ने घेर रखा है, एक एरिया बच रहा था, और वहां पर भी जो रोहिंग्यास थे उनका आने का लगातार फ्लड बनने के चांसेस थे। तो अब यहां पर और चिंता बढ़ गई है बांग्लादेश की। आई बात समझ में? बांग्लादेश ने कुछ ज्यादा नहीं फेंकी है, कुछ कम नहीं फेंकी है, सॉरी। अभी आप देखोगे कि बांग्लादेश की तरफ से जैसे ये रेडिकल इस्लामिस्ट रिलीज हुए ना, तो इनका क्या स्टेटमेंट आता है कि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी लेंगे। तो ऐसे में हमारी ममता बनर्जी जी ने भी अच्छा खासा जवाब दे दिया, हम कोई लॉलीपॉप थोड़ी ना हमारे मुंह में, हम भी फिर बाद में ढंग से ही काम किया जाएगा। और उसी के बाद में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, राइट, नाम है इनका विक्रम मिस्त्री, फॉरेन सेक्रेटरी, ये गए बांग्लादेश और वहां पर जाकर के सीधी बात कर दी। अब सीधी बात है, दो तरीके से बातचीत होती है, एक तो फेयर मैनर में कि हाँ जी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश हो, बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अत्याचार रुकना चाहिए, तो वो चीजें एकदम फेयर मैनर में ओपनली। और दूसरा फिर उंगली टेढ़ी करके भी तो काम करना पड़ता है ना आपको। भाई सीधी बात है कि बांग्लादेश में भी ये लोग फॉर्मली अगर बात करते हैं तो फॉर्मली हम भी बात करने के लिए रेडी हैं, बट बांग्लादेश के रूल के अंडर में, ये मोहम्मद यूनुस के रूल के अंडर में अगर गड़बड़ हो रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में फिर इंडिया भी कोई हाथ पे हाथ धरे थोड़े ना बैठे रहेगा, है ना। अब आप खुद देख लो कि रोहिंग्यास को निकालने का जो एक मूवमेंट है वो भी स्टार्ट हो गया, रिकॉग्नाइज करना एनसीआर के अंदर, पूरे देश के अंदर एक्टिवली काम चल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई करो एक एक बंदे को कि कौन इलीगली देश में घुसा है। लीगली कोई आया है, वीजा लेकर के आया, दैट्स ओके, बट कोई इलीगली आया उसको निकालो। दूसरी बात करें तो दुश्मन का दुश्मन, भाई सीधी बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कि ये घसी पीटी बात है, बट दिस इज द रियलिटी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई। आज अगर बांग्लादेश इंडिया का दुश्मन है और उसी बांग्लादेश की दुश्मनी में अराकान आर्मी खड़ी है और वो कहती है कि बांग्लादेश की सरकार के पेट्रोनेस के चलते वहां पर जिहादी ग्रुप बुद्धिस्ट और हिंदुओं के साथ जो गलत कर रहे हैं उसका हम जवाब देंगे, तो ऐसे में बांग्लादेश का दुश्मन हुआ कि नहीं अराकान आर्मी, तो उसके लिए हम अगर सपोर्ट करें तो भाई सिंपल सी बात है, होगा ना। ये बात मोहम्मद यूनुस का गला सुखा चुकी है। अभी आप देखेंगे ये है रखाइन स्टेट, ये रखाइन स्टेट की अगर पोजीशन देखो, और यहां पर बांग्लादेश का ये जो कॉक्स बाजार है, इसके बीच में एक रिवर फ्लो होती है, ये जो रिवर है इसका नाम है नाफ रिवर। इस रिवर के ही अक्रॉस में सारा मामला उलझा हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। ये देखिए, ये है बांग्लादेश का ये कॉक्स बाजार वाला और वो जो चिटगांग वाला एरिया है वो, और इधर से ये आ गया रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, और इनके बीच में बाउंड्री क्रिएट करने वाली एक रिवर है जिसका नाम है नाफ। यहां पर देखो ये है नाफ रिवर। इस नाफ रिवर के ईस्ट की तरफ तो माउंगडाओ करके एक लोकेशन है जो कि रखाइन स्टेट में है, और यहां पर रोहिंग्यास की पॉपुलेशन लाखों की तादाद में है। वहीं पर इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में आप वेस्ट की तरफ देखोगे तकनाफ करके एक लोकेशन आ रही है जो बांग्लादेश की है। अब आप देखेंगे इसी से थोड़ा और साउथ की तरफ जाओगे ना, तो आपको यहां पर एक सेंट मरीन आइलैंड भी, वो आपका था ना जिसको सेंट मार्टिन आइलैंड जिसको बोला जाता है, बांग्लादेश का सदर्न टिप पॉइंट जिसको बोला गया है ना, बे ऑफ बंगाल में, जिसको लेकर के शेख हसीना ने कहा था कि भाई एक नया नेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर जो है ना
अराकान आर्मी जब तक अपना पकड़ नहीं बना पा रही थी तब तक यह हो रहा था कि इन रोहिंग्यास को इधर से बूस्ट मिल रहा था, और बूस्ट मिलने के चलते ये रोहिंग्यास इस्लाम के नाम पर यहां पर बुद्धिस्ट और हिंदुओं के ऊपर कर रहे हैं अत्याचार। ठीक है जी, मतलब म्यांमार की रखाइन स्टेट के अंदर बुद्धिस्टों को टारगेट कर रहे थे रोहिंग्यास। इस तरीके से अब अराकान आर्मी के सीधे टारगेट में आ गया। और इस बात में आप देखो कि जब ये पूरा रखाइन स्टेट अब अराकान आर्मी के अंडर में आ गया ना, तो बांग्लादेश भी बिल्कुल अलर्ट हो गया। अपने बॉर्डर कोस्टल गार्ड्स है ना, और बॉर्डर गार्ड्स जो हैं बांग्लादेश के, उनको डिप्लॉय कर दिया इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पूरे एरिया के अंदर, और कह दिया कि भाई इस नाफ रिवर के थ्रू कोई ट्रेवल ना करें, पता नहीं है कुछ भी अनहोनी हो जाएगी। तो ये सिनेरियो यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको इन्होंने कह दिया है कि देखो हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। आप यहां पर देखो इनके द्वारा क्या क्या हाईलाइट किया गया है। एक तो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है वहां से, ठीक है। इसके अलावा अलकायदा और जमात इस्लामी इनके पार्टनर्स हैं, इनका पार्टनर है ये रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग इस्लाम के नाम पर जो भी नॉन इस्लामिस्ट है उनको टारगेट करते हैं। यहां पर देखो नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन को बोला टारगेट करते हैं। ये अराकान आर्मी के खुद का मीडिया आउटसोर्स है, उसके द्वारा ये बोला गया है, बोला बुद्धिस्ट और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो बोला मामला ठीक नहीं है। और इसमें मेजरली कहां पे, जो रखाइन स्टेट के दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस, एक तो माउंट डाउ और एक बटिंग डाउ, ये मैंने बता दिया आपको। माउंट डाउ यहां पर है और बटिंग डाउ भी इसी के आसपास में लोकेटेड है, इस रीजन में। तो बोला हमारी धरती पर हमारे लोगों के साथ मेट्रोसिटी हो रही है, छोड़ेंगे नहीं। ये है पूरा मामला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश बहुत बुरे तरीके से घिर गया है। तीन एरिया, तीन तरफ से पहले से था बचा हुआ, थोड़ा सा लैंड एरिया के अंदर बचा हुआ ये था आपका म्यांमार, और वहां पर भी अब अराकान आर्मी ने जिस तरीके से पकड़ बनाई है ना, इसने अब गला सुखा दिया है बांग्लादेशी सरकार का। अब देखने वाली बात है डेवलपमेंट कैसे क्या आते हैं। बाकी एक तरफ इंडिया ने अपनी तरफ से कहते ना कि फॉर्मल मैनर में भी कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश कर रखी है, बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंडिया ने अप्लाई कर रखा है। अब देखने वाली बात है कि बांग्लादेश के सामने चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वो क्या करते हैं अब, ठीक है। बट आपके लिए एक सवाल है, यहां पर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर आपको देखना है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट जो भी लगे आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है ना रोहिंग्याज की, है ना, वो बढ़ गई है। वो भी आपको समझ में आ गई ना कि किस तरीके से यहां से रोहिंग्याज हैं वो अब भागेंगे, यहां से इनके लिए भागने की मजबूरी होने की परिस्थितियां बन रही है। और बांग्लादेश की यहां पर मिलिट्री या फिर उनके जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय होकर के उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें शो करती हैं कि भाई अब बांग्लादेश की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा। क्या यहां पर रोहिंग्यास के प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश कदम उठाएगा, या फिर रोहिंग्यास एक बार फिर से एक तरीके कहते ना कि बहुत ही ज्यादा एट्रोसिटीज को झेलने वाली कम्युनिटी एक बार फिर से बनने वाली है। बताइएगा आप अपनी राय, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आई थिंक ये वीडियो यहीं पर अपने को कंप्लीट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।